छात्र ने बताया कि इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है। बाकी ऐसी इंसानियत को आप 100 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? एक क्या औलाद के पास पिता के अंतिम संस्कार का भी समय नहीं है? ऐसा कलयुग आ गया है कि वो भी ऑनलाइन होने लगा है। असल में तो वो पिता उसी दिन मर गया था जिस दिन 3 बेटियों के होते हुए उसे वृद्धाश्रम में रहना पड़ा। बेटियां पिता के सबसे करीब होती है, लेकिन हरियाणा के सोनीपत से जो खबर आई उसने इंसानियत और रिश्तों को तार तार कर दिया। 74 साल के शिवचरण रामरतन गुप्ता कभी मुंबई के बड़े व्यापारी थे, मूल रूप से वहीं के रहने वाले थे। पत्नी की मौत और व्यापार में घाटे ने उन्हें अपनों से दूर सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में लाकर खड़ा कर दिया। लंबी बीमारी के बाद जब शिवचरण जी की सांसें थम गई तो आश्रम वालों ने उनकी बेटी को फोन किया। तीनों बेटियां पढ़ी लिखी शिक्षित टीचर, लेकिन उन्होंने कहा दूर बहुत है, हमारे पास आने का समय नहीं है। अंतिम संस्कार के लिए ऑनलाइन 5100 रुपए भेज दिए। हद तो तब हो गई जब बेटियों ने कहा हमारे पास अस्थियां ले जाने का भी वक्त नहीं है। आश्रम वालों को ही इन्हें गंगा में बहा देने को कहा। वक्त निकालिए, अपने बुजुर्गों के पास बैठिए, उन्हें पैसों की नहीं आपके कंधे की जरूरत है। क्या औलाद भाई कावड़ खंडित कर दी भाई, इसकी वजह से है। कावड़ खंडित होने की वजह से भाई खतरनाक मामला हो गया भाई। जान संभाल ले भाई, कर दो भाई। तो जी खूब मिले दीवानी, इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी, फर्ज मोहब्बत हद हो चुकी है। आजा पर बनी है, आजा महफिल सजी है, आजा तेरी कमी है, आजा के देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। अजय और सचिन पहली बार कावड़ लेने गए थे भाई। घर के इंतजार कर रहे थे कि कावड़ लेके लौटेंगे, लेकिन क्या पता था कि वापस ही नहीं आएंगे। अजय और सचिन दोनों भाई यमुनानगर में आज एक सड़क हादसे में जान गंवा चुके हैं। तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी भाई, और एक नाम का जो भाई है उसने कूद के अपनी जान बचाई है। इतना खतरनाक हादसा हो गया। ये दोनों भाई पहली बार कावड़ लेने खातिर गए थे। मैजिक 21 साल इनकी उम्र है और दोनों जींद के रहने वाले हैं भाई। इनके परिवार को जवाबदेही किसकी है? कौन जवाब देगा भाई? वो तो इंतजार कर रहे हैं परिवार वाले तो कि हमारे बच्चे कावड़ लेने के लिए गए हैं, आ जाएंगे कावड़ लेके। भाई कितना कितना दर्दनाक हादसा है ये कि 2 लड़कों की जान चली गई भाई। तो हार की जगह मातम हो गया उनका परिवार खतर। तो वे तो ये दिन कदे भी को नहीं भूल पाओगे भाई, इतना खतरनाक काम हो चुका है। और जो ट्रक भाई ऐसी बेटी भगवान किससे ने भी ना देवे। बात ऐसी है कि शिवचरण नाम का बहुत बड़ा व्यापारी था मुंबई महाराष्ट्र का। भाई उस बाप के 3 बेटी थी, एक भी बेटा नहीं था। उसने अपनी बेटी भाई खूब पढ़ाई लिखाई, एक अच्छे घर के अंदर शादी करी। जब उस बाप का भाई बिजनेस में घाटा हो गया तो एक भी बेटी ने उस बाप का साथ ना दिया, बल्कि वृद्धाश्रम में डाल दिया। जब उस बाप की 3 अगस्त में मृत्यु हुआ है ना, जब वो एक भी बेटी भाई उस जगह उपस्थित नहीं कि अंतिम संस्कार तो कर दे। एक बेटी वीडियो कॉल बात के अंताणी नू कह रही है कि जल्दी तो अंतिम संस्कार कर दो, मैंने खाना भी खाना है। भाई ऐसी घटिया बेटी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? एक बार कमेंट करके जरूर बताना भैया। हरियाणा में 11, 12 और 13 अगस्त को बिजली विभाग के सारे कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। तो 3 दिन के लिए आप बिजली की व्यवस्था कर लीजिए। दोस्तों इस दौरान ऐसा नहीं है कि बिजली आएगी नहीं, लेकिन जैसे तकनीकी खराबी होती है, एक खंभा का गिर जाना या किसी तार का टूट जाना, तो उस तकनीकी खराबी को ठीक करने के लिए वक्त लग सकता है, यानी कि लंबा टाइम लग सकता है। तो कि मेरे अपने नु सोचा अगर दिन का कच्ची नाश होगा, कच्चियां गोड्डा के ताने बैठे हैं। हमने भी सारी बात ली थी और आज भी मेरा टाइम याद है जब हमारा दुख का टाइम था। भाषण के बाद मेरे चाचा भाई अपने मम्मी पापा की कदर करया करो। हर चीज धोखा देश का है, पर मम्मी पापा कदे धोखा नहीं देवेंगे। और है नहीं, अगर किसी ने काम करना सोशल मीडिया पर तो ये गंद पड़। ये जिंदगी बदली सब बदले।